आगे बढ़ेंगे। कोल्हान की लाइफलाइन माने जाने वाली टाटा कांड्रा सरायकेला चाईबासा टोल रोड की जर्जर हालत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा गंभीर हैं। उन्होंने चाईबासा मार्ग पर स्थित टोल प्लाजा से मैनेजर से बात कर वस्तु स्थिति की जानकारी ली। बातचीत के क्रम में टोल के मैनेजर ने बताया कि जेआरडीसीएल को जर्जर सड़क को लेकर कई बार पत्राचार किया गया है, मगर जेआरडीसीएल द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। मरम्मती के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर छोड़ दिया जाता है। बरसात के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो चुकी है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने शिकायत की कॉपी मांगी है और कहा है कि जब सड़क मरम्मत नहीं किया जा रहा तो आम लोगों से टोल क्यों वसूला जाता है। इस पर मैनेजर ने सरकारी प्रक्रिया का हवाला देकर चुप्पी साध ली। तो सीधे टोल बूथ के पास की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे थे। आप सड़क के जर्जर हालत देख सकते हैं। टोल बूथ के मैनेजर से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने इस जर्जर अवस्था को लेकर तमाम जानकारियां ली, वस्तु स्थिति की जानकारी ली है और आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे टोल रोड की हालत जर्जर हो चुकी है। सवाल यह है कि जब टोल का मोल नहीं मिल रहा है तो टोल वसूला क्यों जा रहा है। बड़ी बड़ी गाड़ियां पार होती हैं, ऐसे में जो छोटी वाहनें उस सड़क से गुजरती हैं उनके लिए चलना तक दुभर हो गया है। बरसात के दिनों में जब सड़कों पे जो गड्ढे मौजूद हैं उनमें पानी भर जाते हैं तो उससे राहगीरों को काफी परेशानी होती है। कभी कभी ये तक नहीं पता चल पाता कि गड्ढा कितना गहरा है और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हालांकि जब पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने टोल बूथ के मैनेजर से बात की तो उन्होंने कहा कि हमने कई बार शिकायत की है, संबंधित कंपनी को भी इसको लेकर शिकायत, लिखित पत्राचार किया गया है, लेकिन अब तक सिर्फ खाना पूर्ति होती रही है, कोई ठोस काम नहीं किया गया है। तो जेआरडीसीएल की कार्यशैली पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। आज टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर जो टोल बूथ मौजूद है वहां पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे थे और टोल रोड की जर्जर अवस्था को देखकर उन्होंने चिंता जाहिर की। साथ ही टोल बूथ के मैनेजर से बात कर उन्होंने वस्तु स्थिति की जानकारी ली। कह सकते हैं कि फटकार भी लगाया गया है और यह पूछा गया है कि जब टोल वसूली की जा रही है तो टोल का मोल जनता को क्यों नहीं मिल रहा है। सड़क की हालत आप खुद देखकर समझ सकते हैं कि जब पैसे देकर इस सड़क पर चलना है फिर भी सड़क की हालत खराब रहती है तो निश्चित तौर पर आम जनता के साथ साथ माननीय भी आप सवाल उठा रहे हैं। सरकारी प्रक्रिया का हवाला देते हुए टोल बूथ के मैनेजर ये कहते हैं कि हमने तो अपने तरफ से कार्रवाई पूरी कर ली है, लेकिन कोई काम जेआरडीसीएल की ओर से नहीं किया गया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस जर्जर सड़क को लेकर क्या पहल की जाती है। तो ये सड़क आप देख सकते हैं, स्थिति कितनी जर्जर है। इस सड़क पर लंबी वाहनें भी चलती हैं, उनके पीछे पीछे छोटी गाड़ियां चल पाती है। बरसात के दिनों में इस सड़क की स्थिति और भी ज्यादा भयावह हो जाती है। नतीजन कभी कभी बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी इस टोल बूथ के पास पहुंचे थे। उन्होंने भी सड़क की हालत देखकर चिंता जाहिर की है और यह पूछा है टोल बूथ के मैनेजर से कि जनता आपको टोल क्यों दे जब उस टोल का मोल जनता को नहीं मिल रहा है। टोल प्लाजा के मैनेजर से भी बात कर जानकारी ली है और टोल प्लाजा के मैनेजर ने बताया है कि हमने कई बार पत्राचार किया है, शिकायत की गई है, लिखित शिकायत की गई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर, कोई ठोस पहल के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। नतीजन बरसात आते आते सड़क की हालत गंभीर हो जाती है। गड्ढों में तब्दील ये सड़क हो जाता है, जिससे बाइक सवार, कार सवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार दुर्घटनाएं भी होती है, जिसको लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने चिंता भी जाहिर की। तो ये तस्वीरें आप देखिए, टोल रोड की तस्वीर है, कोई ग्रामीण सड़क नहीं है जिसको लेकर कोई पल्ला अपना झाड़ सकता है। इस सड़क पर चलने के लिए बाकायदा टोल की वसूली होती है, लेकिन इस टोल का मोल
रास्ते पर चलने वाली जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। ये सड़कें जर्जर हो चुकी हैं, लेकिन इस सड़क पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा आज टोल प्लाजा के पास पहुंचे थे। टोल के अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई, वस्तु स्थिति की जानकारी ली गई और अपनी सफाई में टोल प्लाजा के मैनेजर ने कहा है कि कई बार पत्राचार किया गया, कई बार शिकायतें की गई, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। संवाददाता प्रभात हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ रहे हैं। हम प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात, जमशेदपुर कांड्रा सरायकेला चाईबासा का वो मुख्य मार्ग जहां पर टोल प्लाजा स्थित है, यानी उस सड़क पर चलने के लिए आम जनता से पैसे की वसूली की जाती है, फिर भी उस टोल का मोल जनता को नहीं मिल रहा है। सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई। आज हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पहुंचे थे, मामले को संज्ञान में लिया है, कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई है। क्या है पूरा मामला, दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल आयुष, देखिए टाटा सरायकेला कांड्रा चाईबासा तक को जोड़ने वाली जो 68 किलोमीटर की रोड है, टोल रोड है, जिसकी हालत बहुत ही खराब है और पहली बारिश में लगभग हर 10 मीटर पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। और आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उसी रास्ते से जा रहे हैं तो टोल प्लाजा में वो रोके और टोल प्लाजा के जो मैनेजर है उनसे ये बातें की कि आखिर जब इतने रोड खराब है, रोड की मरम्मती नहीं हो रही है, तो आखिर लोग आम आदमी टोल का टैक्स क्यों दे। तो जो मैनेजर था उसने कहा कि हम लोगों ने कई बार इसके लेकर पत्राचार किया, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और यही स्थिति पूरे 68 किलोमीटर का रोड का जो स्थिति है वो बना हुआ है। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो लगातार इस रोड में कई बड़ी घटनाएं भी हो चुकी है रोड खराब होने की वजह से, और इसको लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया। और साफ तौर पर जो टोल प्लाजा के मैनेजर है उनसे जब बात की तो उनका कहना था कि हम लोग पत्राचार किए, तो उनका पत्राचार का कॉपी वो अपने पास में मांगे कि हमको कॉपी दिया जाए। आखिर क्या वजह है जो इसकी रोड की मरम्मती नहीं की जा रही है। इधर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो सरायकेला के जो उपायुक्त है उनके आदेश एक सप्ताह पहले उन्होंने आदेश दिया था कि रोड की मरम्मती की जाए और गृह निर्माण समिति जो है वो भी सरायकेला न्यायालय में एक तरह से जनहित मामला लगाई है ताकि जो रोड का स्थिति है, क्योंकि अगर आप जमशेदपुर से जैसे पार करेंगे आदितपुर से लेकर चाईबासा तक की रोड की स्थिति काफी जर्जर है और आए दिन यहाँ पे बड़ी घटनाओं को निमंत्रण देता रहता है रोड। ये बड़े बड़े गड्ढे बन गए, कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई है और आज भी एक तरह से कहे तो चाईबासा रोड में एक पिकअप वैन पलटने से लगभग 28 लोग घायल हो गए। तो कहीं ना कहीं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री संज्ञान लिया है। अब ये देखना है कि आगे इस पर जो JRD CL है वो किस तरीके से, क्योंकि जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें जो रोड बनाने में कोताही बरत रहा है। अगर रोड बनाता भी है तो उसकी केवल खाना पूर्ति की जाती है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें कि राज्य के पूर्व मंत्री ने सवाल खड़ा किया। अब ये देखना है कि इनके सवाल खड़ा करने के बाद क्या ये रोड की स्थिति दुरुस्त होती है या फिर लोग इसी तरीके से इसी रोड पर चलने को मजबूर होंगे। जी प्रभात, चूंकि लोग इस रोड पर चलने के लिए पैसे देते हैं, यानी टोल की वसूली की जाती है, फिर सड़क की हालत ग्रामीण सड़कों से बदतर है। ऐसे में संज्ञान लेना संबंधित विभाग को बेहद जरूरी है और इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि बरसात में कोई बड़ी दुर्घटना होने से बचा जा सके। प्रभात, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो जमशेदपुर कांड्रा सरायकेला चाईबासा मुख्य मार्ग पर एक टोल प्लाजा स्थित है। यह 68 किलोमीटर का एक सड़क है जहां पर चलने के लिए लोगों से टोल की वसूली की जाती है, लेकिन सड़क की हालत आप अपने टीवी स्क्रीन पर खुद से देख सकते हैं कितनी बदतर है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।